हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। तो संदीप जी, आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है। कुछ लोग गंगा नदी में इख्तियाफ पार्टी कर रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रही है। तो और हरियाणा में भी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंद्री में कुछ गायों के अवशेष मिले हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए संजय भाई, ये जो इफ्तार पार्टी जो गंगा में मनाई है कुछ लोगों ने, 14 लोगों ने, उसके खिलाफ शिकायत भी हुई है। और इसी तरह से इंद्री में जो गाय माता के अवशेष नदी के किनारे मिले हैं, उसमें भी लोगों ने हंगामा किया है, केस दर्ज किया है। और कमाल की बात है कि अगले दिन फिर से जो है वो अवशेष वहाँ मिले। तो ये सब घटनाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है कि देश को दंगों की आग में या गृह युद्ध में झोंका जाए। क्योंकि ये किसी का इंडिविजुअल किसी का अपराध नहीं है, ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी साजिश है। मान लो किसी का इंडिविजुअल होता तो वो नदी पे फेंकने क्यों आता? और जब एक दिन उस पर कोई विवाद हो गया तो अगले दिन कोई इतना बोरा नहीं है, इतना पागल नहीं है जो दोबारा उस घटना को अंजाम देगा। उसको ये भी खतरा था, भाई पहरेदार बैठे होंगे तो उसको डर था। और जो ये इफ्तियार पार्टी कर रहे थे, हम इसको एक सामान्य घटना मान लेते। अगर वो इफ्तियार पार्टी करते और उसकी वीडियो किसने बनाई? उन्होंने खुद ने बनाई। वो हड्डियाँ इफ्तियार पार्टी में खाना खा के हड्डियाँ गंगा में फेंक रही हैं, अपने झूठे भोजन को गंगा में फेंक रही हैं। तो ये दर्शाता है कि ये बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ किया गया कार्य है। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो सबको पता है, हरियाणा के लिए विशेषकर देखें, हिंदू धर्म के लिए देखें तो गाय को माता का दर्जा है। तो कहीं भी गाय का अवशेष होगा तो लोग उत्तेजित होंगे। इसी तरह से गंगा को भी जो है जीवनदायिनी माना गया है, हमारी मोक्षदायिनी नदी माना गया है। तो गंगा के साथ भी अगर कोई जूठन का या हड्डियाँ उसमें डालेगा तो उससे भावनाएं भड़केंगी और कहीं ना कहीं दंगों की आग भड़क सकती है। तो मैं इसको एक सामान्य घटना नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत किए गए कार्य हैं। ये तो भारत का भाग्य अच्छा माने, हम लोगों का भाग्य अच्छा माने, या नवरात्रे चल रहे हैं इसमें माता का आशीर्वाद माने कि जिस साजिश के साथ ये घटनाएं घटी वो साजिश इनकी सफल नहीं हो पाई और देश जो है और प्रदेश जो है वो दंगों में नहीं जुड़ा। एक और है जी, जैसे अभी इनकी अभी हुई है, हाँ, तो उसमें कोई हिंदू ऐसी एक्टिविटी नहीं करता और कभी ऐसे दंगे नहीं सुनते आप। बट दूसरे अपोजिट साइड लगाए कि होली है, चाहे हमारी दिवाली है, तो उसके ऊपर ये काफ़ी घटनाएं हम सुनते हैं। तो इसके ऊपर क्या ये भी एक साजिश है? देखिए संजय भाई, ये एक मानसिकता की लड़ाई है। हमारी मानसिकता जो है, जो हमारे वेद शास्त्रों ने दिखाई है, वो कहता है वैसीधैव कुटुम्बकम। वो कहता है सर्व समाज की बात। वो तो इवन जीवों को, पेड़ पौधों को भी सृष्टि का अंग मानता है और सबके कल्याण की बात करता है। जबकि आप इस्लाम की विचारधारा को देखोगे तो कहने को तो ये शांति का मजहब है, या ईसाइयत को ले लो, पर इनका जो मूल निकल के आता है वो निकल के आता है कि दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। इसी तरह ईसाइयों का मूल निकल के आता है कि दुनिया में सिर्फ ईसाई रहेंगे। तो ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू आतंकवादी ने, देखो अपराध किसी भी समाज के अंदर हो सकते हैं, अपराधी तत्व हर समाज में, पर किसी ने इसलिए कभी आक्रमण किया हो कि भाई मैंने फलां देश पे आक्रमण कर दिया और उसको हिंदू बनाना है, या मैंने कभी इस तरह की कोई आतंकवादी हमला कर दिया हो भाई सामने वाले दूसरे धर्म के ऊपर कि भाई वो हमारी आस्था को प्रहार करना है। और इसका एक बेसिक रीज़न क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो सबका मूल है। जितने भी बाकी पंथ निकले हैं वो सारे हिंदू धर्म से निकले हैं। तो हम कभी इनके ऊपर अटैक कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी पेड़ अपनी शाखाओं को जो पोषण मिलता है वो जड़ों से ही मिलता है। तो जड़ें कभी शाखाओं से अलग नहीं हो सकती। तो जो सनातन है वो जड़ है पूरी सृष्टि की, इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं आती। पर जो बाद में जो धर्म पंथ शुरू हुए हैं, मैं तो इनको धर्म भी नहीं मानता, पंथ मानता हूँ। इनका एक ही उद्देश्य है कि हमने अपनी तादाद बढ़ानी है, हमने अपने नियम सबके ऊपर लागू करने। ये एक मेन लड़ाई है जो इस तरह की घटनाओं का कारण बनती है। तो इनका कोई समाधान है? इनका एक ही समाधान मुझे दिखाई पड़ता है। एक तो अपने भारत के अंदर कठोर कानून होने चाहिए
और उन कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। सिर्फ कानून बना देने से भी कोई काम नहीं होता। और दूसरा है कि लोगों को सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि भाईचारा है, रुमाली रोटी है, गंगा जमुना तहजीब है, इस तरह की मानसिकता से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अगर हम देखें, एक बात और बड़ी अजीब है कि आपने देखा होगा कि अयोध्या में से राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनी, काशी के अंदर जो है वो जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर था उसके साथ में मजार बनाई उन्होंने, अपनी मस्जिद बनाई। इसी तरह से मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके साथ में साई ईदगाह मस्जिद है। जबकि अगर उस समय को हम देखें, राजाओं का ज़माना था, मुगलों का राज था और उस वक्त जनसंख्या भी भारत की इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो चाहते तो इससे कई गुना बड़ी मस्जिदें किसी भी खाली जगह पे बना सकते थे। उन्होंने कोई ज़मीन मोल लेनी थी और वहाँ अच्छे से इंतज़ाम कर सकते थे। भाई आज के समय तो चलो ज़मीन की कमी है तो हम सोच सकते हैं कि मिलती बना दी, उस समय तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस वक्त हमारे जो भी मंदिर थे उन्हीं को तोड़ के इस तरह की घटनाएं क्यों हुई? तो ये मानसिकता का द्वंद्व है, मानसिकता का युद्ध है। और इस चीज़ को आपको जितना जल्दी समझ में आओगे तभी इसके समाधान निकलेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान निकलता है समस्या के आंकलन से। अभी भारत की समस्या ये है कि हम इस चीज़ को समस्या ही नहीं मान रहे, हम इसके मूल में नहीं जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ा है।